My dear brothers and sisters, today we shall study the next para of the lesson My Struggle for an Education. प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी को पढ़ना है I must have walked over my head. यहाँ तक आपको पढ़ना है, इस पैराग्राफ का अध्ययन करना है, इसको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। I must have walked the street till after midnight. इसमें लेखक बताते हैं कि जब वे रिचमंड पहुंचते हैं तो वे पूर्ण रूप से थके हुए थे और भूखे थे और रात्रि में लेट वे पहुंचे तो वे कई जगह ठहरने के लिए लोगों से बातचीत किए, लेकिन वे सभी लोग उनको ठहरने के लिए स्थान दे रहे थे, लेकिन उसके बदले में वे पैसे मांग रहे थे। कमरे दे रहे थे रहने के लिए, लेकिन उसके बदले में वे सभी लोग किराया मांग रहे थे, पैसे मांग रहे थे। तो लेखक वे अपने मन में सोचे कि उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनके मन में यह विचार आया कि मैं पूरी गली में ही टहल करके रात्रि बिता लूँगा। और वे गली में ही टहलने लगे और टहल रहे थे। तो गली में टहलते टहलते लगभग आधी रात्रि हो चुकी थी। बाकी शेष उसके आगे का वर्णन इसमें दिया गया है कि वे टहल रहे थे। तो आगे क्या हुआ इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो देखेंगे। I must have walked the street till after midnight. लेखक बताए कि I must have walked the street till after midnight, यानी till after midnight, आधी रात्रि के बाद तक मैं गली में टहलता रहा। At last I became so exhausted. Exhausted मतलब थकान, थक गया। अंत में मैं इतना थक गया, लेखक अपनी बात बता रहे हैं कि अंत में मैं इतना थक गया that I could walk no longer, कि मैं और अधिक नहीं टहल सकता। लेखक कह रहे हैं कि अंत में मैं इतना थक गया कि मैं और अधिक नहीं टहल सकता। I was tired, I was hungry. लेखक कहते हैं कि मैं थका हुआ था। I was hungry, मैं भूखा था। I was everything, मैं सब कुछ था। बट डिस्करेज्ड, किंतु साहस विहीन नहीं था। लेखक रात्रि में पहुँचे, आधी रात्रि तक लगभग टहलते रहे। लेखक अत्यधिक थक गए, बहुत भूखे थे। अर्थात लेखक को शारीरिक थकान अत्यधिक हो गया था, लेकिन उनके मन में हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट को देखने के लिए उनके मन में उत्साह कम नहीं हुआ था। डिस्करेज्ड मतलब वे उत्साह विहीन नहीं हुए थे, यानी उनके मन में उस विद्यालय को, उस कॉलेज को देखने की लालसा उनके मन में अब भी बनी हुई थी। Just about the time when I reached extreme physical exhaustion, इसमें बताया गया है just about the time, बिल्कुल उसी समय
व्हेन आई रिच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, जब मैं पूर्ण रूप से शारीरिक थकान से युक्त हो चुका था। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरी शारीरिक थकान अत्यधिक हो चुकी थी, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट, आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरी शारीरिक थकान अत्यधिक बढ़ गई थी तो आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ ए स्ट्रीट, तो मैं एक गली के एक ऐसे भाग पर आया वेयर, जहाँ द बोर्ड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहाँ पर द ब्रॉड साइड वॉक, ब्रॉड साइड वॉक का अर्थ है चौड़ा फुटपाथ, यानी सड़क का चौड़ा फुटपाथ, वाज कंसिडरेबली एलिवेटेड, काफ़ी उभरा हुआ था। कंसिडरेबली एलिवेटेड माने काफ़ी ऊंचा था, काफ़ी उभरा हुआ था। तो लेखक कह रहे हैं कि मैं एक गली के एक ऐसे भाग पर आया जहाँ पर एक चौड़ा फुटपाथ, जहाँ पर सड़क का एक चौड़ा फुटपाथ काफ़ी ऊंचा, काफ़ी उभरा हुआ था, और उस फुटपाथ के नीचे, यानी वह सड़क था, सड़क के फुटपाथ के नीचे कुछ जगह था, कुछ स्पेस था। जैसे ऊपर सड़क चल रही हो, ऊपर गाड़ियाँ चल रही हो और सड़क के नीचे कुछ जगह था, ऐसा फुटपाथ के नीचे कुछ जगह था। उसी के बारे में बताया जा रहा है कि एक ऊंचा फुटपाथ था। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट तक प्रतीक्षा किया। आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट तक प्रतीक्षा किया। टिल आई वॉज श्योर, जब तक कि मैं आश्वस्त नहीं हो गया। श्योर माने आश्वस्त होना। मैं कुछ मिनट तक प्रतीक्षा किया जब तक कि मैं आश्वस्त नहीं हो गया। That no passers by could see me, that no passers by could see me। तो यहाँ से देखेंगे, मैं तब तक आश्वस्त नहीं हो गया कि जब तक कि कोई भी यात्री मुझे देख रहा हो। यानी लेखक चारों तरफ देखे और वे सोचे कि कहीं मुझे कोई देख नहीं तो रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। इसके बारे में जब वे पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गए और उसके बाद एंड देन क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, और तब वे उस फुटपाथ के नीचे, अंडर द साइड वॉक, उस फुटपाथ के नीचे सरक गए, और वे उस चौड़े फुटपाथ के नीचे सरक गए। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और रात्रि भर जमीन पर ही सो गए। इसमें बताया गया है कि जैसे सड़क था, सड़क के नीचे, सड़क के किनारे जो फुटपाथ बना रहता है, उस फुटपाथ के नीचे भी कुछ स्पेस था, और उस स्थान पर, उस जगह में लेखक धीरे से सरक गए, उसी में चले गए और रात्रि भर वहीं उस फुटपाथ के नीचे सो गए। विथ माई सचल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो, और सचल मतलब साधारण झोला। विथ माई सचल ऑफ क्लोथिंग फॉर अ पिलो, और लेखक के पास एक छोटा झोला था जिसमें वे
कुछ कपड़े और आवश्यक वस्तुओं को रखे हुए थे, तो फुटपाथ के नीचे ज़मीन पर सो गए। विथ माई सचेल ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों से भरा हुआ मेरा साधारण झोला। फॉर अ पीलो, पीलो माना तकिया, तो कपड़ों से भरा हुआ मेरा साधारण झोला क्या हो गया, तकिया के रूप में हो गया। यानी कपड़ों से भरा हुआ वह साधारण झोला तकिया के रूप में काम आ गया। यानी लेखक अपने साधारण झोले को तकिया बना लिए और उस फुटपाथ के नीचे क्या किए, जमीन पर ही सो गए। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात्रि, आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड। लेखक कहते हैं लगभग पूरी रात्रि, ट्रैम्प ऑफ फीट यानी पैरों की आहट, पैरों की आवाज़। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात्रि, आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट, मैं पैरों की आहट, पैरों की आवाज़ मैं सुन सकता था। लेखक कहते हैं कि पूरी रात्रि मैं पैरों की आवाज़ सुन सकता था। ओवर माई हेड, ओवर माई हेड यानी अपने सिर के ऊपर, अपने सिर के ऊपर रात्रि भर पैरों की आहट, पैरों की आवाज़ मैं सुन सकता था। अर्थात उस फुटपाथ के नीचे लेखक सोए हुए थे और ऊपर सड़क पर लोग चल रहे थे और लोगों के चलने के वजह से उनके पैरों की आवाज़ लेखक को सुनाई दे रही थी। तो भैया बहनों, यह आपको बता, इस पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताया गया। इस पैराग्राफ का अब इंग्लिश एक्सप्लेनेशन समझेंगे। The writer was walking in the Richmond city. He kept on walking almost till midnight. At last, the writer became so tired that he could walk no longer. He had lost everything, but he had not lost his courage. After extremely physical exhaustion, he came upon a portion of the street where wide footpath was much rest. There was space for sleeping under footpath. The writer was full of tired. He waited for a few minutes till he was sure that no passers-by could see him. He crept under the wide footpath and slept for the night on the ground. And his small bag of clothing under his head as a pillow. His small bag of clothing was under his head as a pillow. The road was very busy. People were going along the footpath, and the writer could hear the sound of the footsteps over his head. तो भैया बहनों, इसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से इसको समझ गए होंगे और इसका बाकी शेष भाग आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, समझाया जाएगा। आपसे यह आग्रह है कि यह जो कुछ भी ऑनलाइन क्लास है इसको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेंड किया जा रहा है। तो चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से आप चैनल सब्सक्राइब करें।